दोस्तों जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, जिस लोहे से आपकी गाड़ी बनी है, जिस लोहे से आपके घर की छत खड़ी है, जिस लोहे से तलवारें बनी, औजार बने और मशीनें बनी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये लोहा धरती का नहीं बल्कि ये आसमान से आया है, तो शायद आप ये कहेंगे ये तो मजहबी बातें कर रहा है, ये तो मजहबी कहानी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज की आधुनिक साइंस भी यही कहती है, और उससे भी ज़्यादा हैरान की बात यह है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले कुरान मजीद ने ये बात पहले ही कह दी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हदीद आयत नंबर 25 में, और हमने लोहा उतारा जिसमें ज़बरदस्त ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम लफ्ज़ है उतारा, यानी नाजिल किया। अगर लोहा धरती के अंदर ही पैदा होता तो अल्लाह ताला कह सकते थे कि हमने लोहा पैदा किया, लेकिन कुरान कहता है हमने लोहा उतारा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अलंकारिक भाषा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच है, कोई वैज्ञानिक हकीकत है। अब जरा साइंस की बात सुनिए। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि लोहा धरती पे पैदा नहीं हुआ, लोहा अंतरिक्ष से आया। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हमारी धरती बनी तो इसका तापमान इतना ज़्यादा था कि उस हालत में आयरन नहीं बन सकता था। आयरन बनने के लिए चाहिए बेहद ही ज़्यादा तापमान और ज़बरदस्त प्रेशर। ये हालत धरती पे नहीं थे, बल्कि ये इस तरह का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बड़े सितारों के अंदर होते हैं। जब ये विशाल तारे फटते हैं तो आयरन जैसे भारी तत्व पैदा होते हैं और उल्का पिंडों के जरिए अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि धरती पे पाया जाने वाला लोहा असल में मैट्रोटीज के जरिए यहाँ पहुंचा, यानी आयरन सच में आसमान से उतारा गया या उतरा। अब सोचिए 1400 साल पहले ना टेलीस्कोप था, ना स्पेस साइंस, ना उल्का पिंडों की जानकारी थी। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कह सकते थे कि लोहा उतारा गया? अगर कुरान इंसान की लिखी किताब होती तो ये बात गलत साबित हो जाती। लेकिन आज साइंस खुद गवाही दे रही है कि कुरान का बयान सही है। कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि हमने सिर्फ लोहा उतारा, बल्कि कुरान साथों साथ ये भी कहता है और इसमें बहुत ज़बरदस्त ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। आज की दुनिया देख लीजिए, हथियार, मशीनें, टैंक, मेडिकल उपकरण, पुल, इमारतें, रेल, बिना लोहे के क्या ये मुमकिन था? आधुनिक सभ्यता का एक भी दिन मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, सिर्फ ये आयत ही नहीं, बल्कि ये एक खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कुरान साइंस के खिलाफ है। हकीकत ये है कि आज की साइंस धीरे धीरे कुरान के पीछे पीछे चल रही है और हर नई खोज कुरान की सच्चाई को मजबूत करती जा रही है। यही वजह है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि गौर फिक्र की किताब है, गौर फिक्र करने की किताब है, सोचने समझने की किताब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।